हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन फार्मेसी परिषद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसमें हम जानेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पूरा अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है। और इसके आपको जो पीडीएफ नोट्स होता है वो भी एकदम फ्री मिलेगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी जिस जिस कोर्स में होता है, जैसे ये पैरामेडिकल कोर्सेस में पढ़ाया जाता है और फार्मेसी स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, डीएमएलटी कोर्सेज में ह्यूमन एनाटॉमी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे जो ह्यूमन यानी कि जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी होता है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा ह्यूमन बॉडी का निर्माण एक सिंगल सेल के द्वारा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका, सिंगल सेल मीन्स होता है जो कोशिका यानी कि एक हल्की एक कोशिका के द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। सेल हमारी बॉडी के सबसे छोटी एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं हम लोग सेल, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में सेल के डायग्राम, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। देखो, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि 5 उसके कण होते हैं। जैसे कैसे, जैसे पहला है हमारा सेल। जो हमारी सब ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे पहले सेल होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। फिर दूसरे नंबर में आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आता है सिस्टम, सिस्टम के बाद आता है बॉडी। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, सिस्टम हो गया, बॉडी हो गई। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, ये 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो हमारी 5 चीज़ों से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है वो कैसी है। यानी कि सेल आपके पहले नंबर में है, फिर उसके बाद टिश्यू है, फिर उसके बाद कोई भी ऑर्गन है, यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है, और ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया, यानी कि पूरी बॉडी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गन होता है वो दो होते हैं, जिसका नाम होता है इंटरनल ऑर्गन और सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन मीन्स जो आंतरिक होता है, यानी कि जो हमारे अंदर पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल होता है यानी कि बाहरी, बाहरी पाया जाता है, यानी कि बाहर जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे स्किन, वो एक प्रकार का ऑर्गन हो गया, आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो वो एक प्रकार का एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वाला ऑर्गन हो गया, अंग हो गया। और इंटरनल यानी कि जैसे आप कह सकते हैं एक प्रकार का लीवर। ठीक है, तो लीवर एक प्रकार का ऑर्गन हो गया, या आप बोल सकते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक प्रकार का ऑर्गन हो गया। तो एक प्रकार का मैंने जनरली एग्जांपल दे दिया है, तो कोई ऐसा ही होता है। ठीक, इंटरनल मीन्स गॉल ब्लैडर आपका जो अंदर शरीर के अंदर पाया जाता है, गॉल ब्लैडर एक प्रकार का ऑर्गन है। और बाहरी जो एक्सटर्नल है वो जैसे कि स्क्रीन, ठीक है, वो सबसे बड़ा मतलब हमारे शरीर के बाहरी का आवरण हो गया, यानी कि बाहरी ऑर्गन हो गया, अंग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी बॉडी में सिस्टम। देखिए, सिस्टम हमारी बॉडी में 11 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहले सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, एन से नर्वस सिस्टम। ठीक, जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को हम, नर्वस सिस्टम में क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन वो बोल सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, हमारी बोन आता है। ठीक है, और थर्ड हमारा होता है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में हमारा क्या आता है, मसल्स आता है। और फोर्थ हमारा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हमारे हार्ट आता है। फिफ्थ हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे दोनों लंग्स आते हैं, नोज भी आती है, आप लंग्स से समझ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठवां सिस्टम है डी से डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक आता है। 7 हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है। 8 नंबर हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में आता है ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। 9वां हमारा सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारा स्किन आता है, स्किन, ठीक, जिसे हम त्वचा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत स्प्लीन आती है। नेक्स्ट 11वां सिस्टम यानी कि लास्ट सिस्टम है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन आते हैं, जैसे पेनिस होगा, ठीक है, ये सब हमारे आते हैं और सिस्टम में। तो 11 प्रकार के सिस्टम होते हैं, आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा है कैविटी। कैविटी की परिभाषा समझते हैं पहले। देखिए, कैविटी ह्यूमन बॉडी का एक खोखला स्थान है जहाँ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो कैविटी होती है वो हमारे शरीर का एक खोखला यानी कि हॉलो प्लेस है जहाँ हमारे अंग यानी कि ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हमारे पूरी शरीर में 7 प्रकार की कैविटी पाई जाती है। पहली क्रीनियल कैविटी होती है। क्रीनियल कैविटी हमारी ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी ऑर्बिट कैविटी, जिसको हमें आई में पाई जाती है, जो आई से हम लोग देखते हैं इसलिए उसे ऑर्बिट कैविटी कहा गया है। नेक्स्ट हमारे थर्ड है नेजल कैविटी। नेजल मीन्स नोज होती है, ठीक, आप ऐसा इस तरीके से याद कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैविटी है ओरल कैविटी या बकेट कैविटी। ओरल माउथ बोलते हैं, ओरल, ठीक है। बकेट मीन्स जिससे बोलचाल करते हैं यानी कि माउथ, याद करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारा 5वीं है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में आता है लंग्स, हार्ट, एसोफेगस, ठीक है। 6वां कैविटी हमारी एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक आता है, पैंक्रियाज आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th है यानी कि 7वां कैविटी है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आता है। तो हमारा ये चैप्टर 2 फिनिश होता है यहाँ पर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपना ज़रूर प्यार दें, यानी कि लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। जैसे आप ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें उसके बाद आपको फ्री में इस चैप्टर की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो PDF लेने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।